एंड सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ फुल फॉर्म के बारे में, जिसमें पहला आपका है पीडीएफ। जो पीडीएफ हम लोग डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये दूसरा है HTML। एक ही साइड है जो HTML से हम लोग सर्च करते हैं तो उसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML एक ठीक। तीसरा आपका है NEFT। तो ये भी एक बैंक से जो है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो नेफ्ट बोलते हैं जिसे। तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारा MICR जो होता है वो किसी प्रोडक्ट पे जो है लिख चिपकाया होता है MICR नंबर, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पांचवा है हमारा IFSC का पूर्ण नाम, जो आपके बैंक खाते का IFSC कोड के बारे में बात किया है, तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और एक होता है ISP। ठीक है, ISP का पूरा नाम पूछ रहा है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, जो इंटरनेट से रिलेटेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि IPC क्या होता है? जो ये हम लोग IPC धारा की बात करते हैं तो इसका पूर्ण नाम क्या होता है? तो इंडियन पेनल कोड, IPC का पूरा नाम। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि ECS क्या होता है? तो इसका पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन हमारा है CST का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 10वां। CRR का मतलब क्या होता है? तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। 11वां नंबर क्वेश्चन है UDP का क्या मतलब होता है? तो यूज़र डाटा प्रोटोकॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, RTC का क्या पूर्ण रूप होता है? तो रियल टाइम क्लॉक, ये RTC का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि IP का मतलब क्या होता है? तो IP इंटरनेट से मतलब होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP को बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि CAG का क्या मतलब होता है? तो CAG का मतलब होता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है FERA का क्या मतलब होता है? तो एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 क्वेश्चन नंबर है कि इसरो, जिसे ISRO का मतलब, इसरो का क्या पूर्ण नाम होता है? तो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है ISDN का क्या मतलब होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है SAR, SAARC, SAR, इसका मतलब या पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिंग। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन होता है OMR, जिसका OMR के बारे में पूछा है तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि AHRL का मतलब क्या होता है? तो एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि GPEG का क्या पूर्ण रूप होता है? तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे हमारी फ़ोटो होती है। तो अगला है URL का क्या मतलब होता है? तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि RDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ASLV का मतलब क्या होता है? तो ASLV का मतलब होता है एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, जिसे हम लोग ICU बोलते हैं। तो ICU का पूर्ण क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि ATM का मतलब क्या होता है? ATM का पूर्ण रूप, तो ATM का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 27वां नंबर क्वेश्चन है CTS का मतलब क्या होता है? CTS का पूर्ण रूप होगा चेक ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन और सिस्टम। 28 नंबर क्वेश्चन है कि CTR का मतलब है, CTR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि
NEFT नेफ्ट का पूरा रूप क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है GDP, जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? GDP मतलब तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है FDI का मतलब क्या होता है? तो FDI का पूर्ण रूप होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि EPFO का क्या मतलब होता है? तो एम्प्लॉई प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन। 32 नंबर है CCR का मतलब क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि CFRA का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कंबाइंड फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू अकाउंट। 35 नंबर क्वेश्चन है कि GPF का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा GPF का। चलिए GPF का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो GPF का होगा जनरल प्रोवाइडेड फंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर GMT का क्या मतलब होता है? तो इसका होगा ग्लोबल मीन टाइम। 37 नंबर क्वेश्चन है कि GPS का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग कहीं जाते हैं? तो इसका होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए हमारा 38 नंबर क्वेश्चन अगला है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा GNP का मतलब क्या होता है? तो उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है SU का क्या मतलब होता है? तो इसका हो जाएगा स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि GST का मतलब क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक, GST का मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। देखिए GST का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल का क्या मतलब होगा, जो हम लोग सर्च करते हैं? तो इसका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि याहू का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो येट अनदर हियरिस्टिकल ऑफिशियस ऑरेकल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो का मतलब क्या होता है? विंडो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये हुआ विंडो। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, और 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का मतलब है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हो जाएगा कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलर यूनिट एंड यूज़र अंडर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है वायरस VIRUS जिसे बोलते हैं RUS का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वर्टिकल इंफॉर्मेशन रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि UMTS का क्या मतलब होता है? पूर्ण रूप तो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एमोलेड AMOLED का क्या मतलब होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि OLED का क्या मतलब होता है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है कि IMEI का मतलब IMI नंबर जो बोलते हैं, इसका क्या होगा? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी। चलिए हमारा अगला 50वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ESN का क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस नंबर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।